दुकान पर बैठे हो, भूख भी लग रही है, ग्राहक खड़ा है, तो तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। टिफिन रखा है दुकान पर, तुम भोजन नहीं कर पा रहे हो। पत्नी फोन लगाकर बोल रही है, सुनो 1 बज रही है, कहां हो, खाना खाने आओ ना, भोजन करने आओ। पति कहता आज ग्राहकी बहुत है, आज मेहमान बहुत आ गए, ग्राहक बहुत आ गए, आज समय नहीं मिल रहा, समय नहीं है मेरे पास में, आज समय नहीं मिल रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9-9, 10-10 बजे तक मॉल खोल कर बैठे हो, दुकान खोल कर बैठे हो, ऑफिस खोल कर बैठे हो, मेहनत लगे हो करने में, तो अपने शरीर को क्या दिया तुमने? शरीर को क्या दिया? बीपी की बीमारी। शरीर को क्या दिया? शुगर की बीमारी। शरीर को क्या दिया? थायराइड की बीमारी। शरीर को क्या दिया? जोड़ों का दर्द। शरीर को क्या दिया? डिप्रेशन। शरीर को क्या दिया? आंखों पर चश्मा। शरीर को क्या दिया? कानों में मशीन। शरीर को क्या दिया? मुख में दांत भी नकली। शरीर को क्या दे रहे हो? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो जम के, आता है? दुकान के सामने भिखारी भीख मांगने के लिए आता है। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, तुमको ज्ञान देने के लिए आता है कि मैं 10 जगह से मांगता हूं, उसके बाद भी चैन से सोकर 2 रोटी टाइम पर खाता हूं। भिखारी भीख मांगते मांगते हमको ज्ञान देता है, 10 जगह से मांगता हूं पर भोजन टाइम पर करता हूं। भूख लगी, खा लिया। तुम मालिक होने के बाद भी, सेठ होने के बाद भी टिफिन टेबल पर रखा है, पत्नी फोन लगा रही है, नौकर समय पर भोजन करने चले जाता है। 1 बजी, सर मेरे को तो खाना खाने जाना है, सर मुझे भूख लग रही है, नौकर चले जाता है, और तुम सेठ होकर भी भिखारी से बदतर होकर बैठे रहते हो खाने के लिए। सामने टिफिन पड़ा है, सामने भूख लग रही है, भोजन, भूख को मार रहे हो। एक चाय पी लोगे, भूख मर जाएगी, गुटखा खा लोगे, भूख मर जाएगी, भोजन, फिर पत्नी कहती है तुमने खाना खाया? मेरे को भूख नहीं लगी। टिफिन भरा कि भरा है? क्योंकि चाय पी पी कर बस सामान तोलते रहे, दिखाते रहे, देते रहे, काम में लगे रहे, चाय पी पी कर आपने अपना भूख को मार लिया। और किसी डॉक्टर से, तुम्हारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी कैसे होती है। हम अपने खाने का समय नहीं बनाते, हमारा भोजन का समय ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे शरीर में शुगर और बीपी की बीमारी होना चालू हो जाती है। हम अपने समय को लेवल नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना बढ़ जाना चाहते हैं, इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाना चाहते हैं कि हमको पलट कर नहीं देखना पड़े। पर निवेदन है, पलटने के लिए तुम्हारी आयु है कि नहीं है ये तुम्हें नहीं मालूम है। इसलिए निवेदन है, रोज ऐसी जिंदगी जीना जैसा एक राजा जीता है। खूब फुल एंजॉय से जीवन जिए, फुल एंजॉय। जिनके घर में नौकर काम करते हैं, जिनके घर में सेवक काम करते हैं, जिनके घर में नौकर काम करते हैं, एक सेठ को देख लेना और एक नौकर को देख लेना, कितनी खुश की जिंदगी जीता है नौकर। कंगा पाटी फाड़ के, पैंट शर्ट पहन के, आंखों पे चश्मा लगा के, जीन्स में पट्टा डाल के, टी शर्ट पहन के, रोज नए नए बदल के दुकान पर और ऑफिस में आता है। और सेठ वही घिसा पटा अलमारी में से निकाल के, कॉलर फट रही है, रुमाल देख लो तो नौकर भी कह देता है सेठ कभी तो धुलवा लो, रुमाल की ये हालत हो। सेठ जी गए, नौकर ने डब्बे में से सामान निकालकर बादाम काजू पिस्ता खा लिया
और खुद सेठ दुकान पर बैठा है, 2 बादाम नहीं खा पाता है। 2 बादाम। उससे पूछो किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए जोड़ा? पत्नी और बच्चों के लिए? किसके लिए जोड़ा? यहां शिव पुराण कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा 4 चांद लगा लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी छोड़कर चले जाना वो सब नाश कर देगा। आप अपनी जिंदगी क्या जी रहे हो? सास जब देखो जब एक रोना रोती रहती है। घर की बुजुर्ग मां, घर की सास अपनी जिंदगी में एक रोना रोती रहती है, हमने बहुत दुख झेला, हमने हमारी जिंदगी में बहुत दुख झेला। तो बहू के सामने ये रोना काहे को रोना? बहू के सामने बार बार ये बात क्यों कहना कि हमने बहुत दुख झेला? तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू दुख झेले? हमने बहुत दुख झेला। सास से निवेदन है, बहू के सामने कभी मत कहो कि हमने बहुत दुख झेला। अब जो अच्छा समय चल रहा है ना, खूब बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी अपनी जिंदगी जी। बार बार काय को रोना रोना? बहुत दुख झेला। अब गया समय, उसको क्यों याद करना? क्यों याद करना?